अस्सलामुअलैकुम। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से हम सॉइल की अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ को डिटरमिन कर सकते हैं। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद वैल्यूज को किस तरह एनालाइज करना है, उन वैल्यूज से अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ किस तरह फाइंड आउट करनी है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम किस तरह डेवलप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ऑब्जर्वेशन टेबल होता है और कुछ इस तरह की ऑब्जर्वेशन वैल्यूज होती हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं और अपनी वैल्यूज को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो सैंपल है बेसिकली उसका डाया है 40 mm, या फिर उसको आप कन्वर्ट कर दें इनटू सेंटीमीटर्स तो वो 4 सेंटीमीटर्स। सिमिलरली सैंपल की लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। अब चूंकि सैंपल हमारा सर्कुलर शेप का होता है तो हम इसका सिंपल एरिया निकाल सकते हैं सर्कल के एरिया की मदद से, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर करके। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने जिस सिंपल फार्मूला अप्लाई कर दिया, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। डाया हमारे पास 4 है और हमारे पास पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है 3.141593। उससे हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया सैंपल का 12.566 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। अब ऑब्जर्वेशन टेबल को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास इलैप्स्ड टाइम है, सेकंड हमारे पास जो कंप्रेशन डायल गेज होगा उसकी रीडिंग आ जाएगी कि कितनी हमारे पास जो सॉइल सैंपल है वो लोड लगने से कितना कंप्रेस हो रहा है, तो ये हमारे पास कंप्रेशन डायल रीडिंग्स आ जाएंगी। सेकंड हमारे पास लीस्ट काउंट है कि जो डायल गेज है बेसिकली उसकी रीडिंग्स में लीस्ट काउंट कितना है, तो वो हमारे पास 0.01 mm है। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, इसको हम यूज करेंगे बाद में और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डिफॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो डिफॉर्मेशन की वैल्यू यानी कि कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है हमारे पास वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। वो कितना हो गया, वो में हो सकता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनटू सेंटीमीटर्स एज वेल। ठीक है, तो अगर आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट्स को फॉलो कर रहे हैं। मैं फॉर द टाइम बीइंग इस वीडियो के लिए मैं सेंटीमीटर्स वाले यूनिट्स को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं इनटू सेंटीमीटर्स। स्ट्रेन हमारे पास बेसिकली होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जितनी डेफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ अचीव होगी उसको हम ओरिजिनल लेंथ, जो कि सैंपल की इनिशियल लेंथ थी 8 सेंटीमीटर्स, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रेन आ जाएगा। फिर हम उसको परसेंट स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट टू 100। उसके बाद हमारे पास जो टेस्ट सेटअप होता है उसमें जो एक्सियल लोडिंग मशीन होती है वो आपको बेसिकली लोड प्रोवाइड कर रही होती है, तो वो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में नोट डाउन कर लिया कि कितना लोड पर इलैप्स्ड टाइम में सैंपल के ऊपर अप्लाई हो रहा था। एज यू नो, जब आप किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके सरफेस एरिया में चेंजेस आती हैं। तो सॉइल चूंकि प्रेस हो रही होती है, उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा था एक्सिली उसके सरफेस एरिया के ऊपर, तो उसके एरिया में कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। तो उन चेंजेस को हम अपनी कैलकुलेशंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे, इसलिए हमने एरिया को करेक्टेड एरिया से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एरिया था या इनिशियल एरिया था बेसिकली उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, तो वो हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे और उसका फॉर्मूला हमारे पास है एरिया डिवाइडेड बाय 1 - दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन। देन हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है कंप्रेसिव स्ट्रेस का। कंप्रेसिव स्ट्रेस एज यू नो क्या होता है कि लोड डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो जिस एरिया के ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है बेसिकली वो हमारे पास स्ट्रेस प्रोवाइड करेगा। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये डायल गेज रीडिंग्स हैं बेसिकली, तो और हमारे पास लीस्ट काउंट भी अवेलेबल है। तो जस्ट सिंपली यहाँ पे हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन डायल रीडिंग्स को मल्टीप्लाई करते हैं इन लीस्ट काउंट्स के साथ, तो हमारे पास यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ जाएगी इनटू मिलीमीटर्स में। ठीक है, जब मिलीमीटर्स में हमारे पास डिफॉर्मेशन आ गई है उनको कन्वर्ट करना है हमने इनटू सेंटीमीटर्स, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर हमने किसी भी एक चीज को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आइदर वी विल मल्टीप्लाई इट या फिर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे। तो इन दैट केस मिलीमीटर छोटा यूनिट है और सेंटीमीटर हमारे पास बड़ा यूनिट है, तो हम क्या करते हैं, मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाते हुए हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 10। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हम क्या कर लेंगे, इज इक्वल टू का साइन डिफॉर्मेशन इन मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 10। ओके, एंड देन वी विल
जस्ट सिंपली फॉलो दिस। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफॉर्मेशन आ गई सेंटीमीटर्स में। अब हमने स्ट्रेन फाइंड आउट करना है कि डेफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब डेफॉर्मेशन हमारे पास तो यहाँ पे आपके पास अचीव हो गई है, ये कॉलम सारा आपके पास डेफॉर्मेशन का है। ओरिजिनल लेंथ आपको पता है यहाँ पे। ठीक, तो आप सिंपल यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास चूंकि यहाँ पे वैल्यू एक सिंगल सेल के अंदर अवेलेबल है और मैंने इसको ड्रैग करना है पूरे कॉलम में, तो मैं ड्रैग करूंगा तो वो नीचे वाली ये वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि हमने सेल को फिक्स किस तरह करना है। तो यहाँ पे हम इस सेल को फिक्स कर देते हैं, तो इस सेल के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे। ओके किया, हमारे पास इसको अब ड्रैग करेंगे तो अब ये हमेशा उसी 8 वाली वैल्यू को ही लेगा, इसी सेल वाली वैल्यू को। इस सेल की वैल्यू को अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, सॉरी फॉर दैट, स्ट्रेन फाइंड कर लिया। अब हमने इसका परसेंट स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 100। तो 0 दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, हमारे पास स्ट्रेन की वैल्यू आ गई परसेंट में। अब एक्सियल लोड चूंकि हमें पता है, तो हमने क्या करना है, सिंपली अब हम ये करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। करेक्टेड एरिया इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्ट्रेन। परसेंट में है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ओके, लेकिन अब यहाँ पे अगेन वही कि जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये तमाम नीचे वाली वैल्यूज को टेकअप कर लेगा। तो इसको फिक्स करने के लिए अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला में इस सेल को फिक्स कर लेते हैं। तो डॉलर साइन अप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे। तो हम अब जब इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज को फिक्स करके उन्हीं वैल्यूज को लेगा सिर्फ जो इस सेल के अंदर अवेलेबल है। अब हमारे पास करेक्टेड एरिया भी आ गया। अब यहाँ पे आप नोट डाउन कर लें जो पहले मैंने बात की थी कि एरिया में चेंजेस आएंगी लोड एप्लीकेशन के बाद। तो इनिशियल आपका एरिया 12.566 था, तो अब लोड जैसे जैसे अप्लाई हो रहा है तो एरिया में क्या हो रहा है, उसका इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम ये चेंजेस इनकारपोरेट नहीं करेंगे तो फाइनल रिजल्ट्स में हमारे पास थोड़े से एरर्स आ जाएंगे। तो इसलिए इनकारपोरेट करना इन वैल्यूज को जरूरी होता है। अब हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो जस्ट हमने क्या करना है, लोड डिवाइडेड बाय एरिया। ओके किया, और इसको हम ट्रैक कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेस की इन केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू पीएसआई तो इसकी कन्वर्जन मैंने यहाँ पे दे दी है। इसके अलावा भी आप किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आप टीएसएफ में भी लेके जा सकते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप जो भी फॉलो करना चाह रहे होते हैं यूनिट ऑफ सिस्टम्स को, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोसीजर और मेथड जो है वो सेम रहेगा। हम इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं इनटू पीएसआई। तो हमने क्या करना है, हमने जस्ट इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ। ओके, और अगर हम इसको मैं ड्रैग करूंगा तो एग्जैक्ट अगेन ये वही नीचे वाले कॉलम्स को, वो नीचे वाले सेल्स को लेना शुरू कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी इस सेल को फिक्स कर देते हैं। ओके, नाउ ड्रैगिंग एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगी, पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब चूंकि हमने इस तमाम टेबल को कंप्लीट कर लिया, अपनी ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट कर ली, इनको एनालाइज कर लिया, तो फाइनल स्टेप बेसिकली हमारे पास जिस चीज की हमें जरूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी अल्टीमेट, कि अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या अनड्रेन्ड शेयर स्ट्रेंथ। तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बेसिकली क्या होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो सॉइल टेकअप कर सकती है, वो बेसिकली सॉइल की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इज इक्वल टू का साइन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इसको रेंज दे देते हैं, यहाँ तक की रेंज है हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। तो 1.753
बेसिकली हमारे पास अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसका यूनिट कितना होगा, केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इस स्क्वायर को हमने सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है, तो इसको सिलेक्ट किया, फॉन्ट्स में गए, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किया, तो हमारे पास केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस में कितनी मैक्सिमम वैल्यू है स्ट्रेस की, जिसको आप ले सकते हो एज अ स्ट्रेंथ, तो वो भी आप यहाँ पे सेम अगेन कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम रेंज इसको दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, 24.935, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जो कि साइल टेकअप कर सकती है एज अ स्ट्रेस। तो वो साइल की क्या बनेगी, स्ट्रेंथ इन पीएसआई। ठीक है, तो हमने डिटरमिन कर ली अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। अब हम देखते हैं कि हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह डेवलप करनी है। सेकेंड पार्ट इस वीडियो का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किस तरह डेवलप करनी है। तो इसके लिए आपने जस्ट ग्राफ में वैल्यूज पुट अप करनी है। मैंने चूंकि ऑलरेडी ग्राफ के लिए सेटिंग की है, तो इसको डिलीट करके दोबारा हम एक नया ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किन दो चीजों के दरमियान होगा, स्ट्रेन के दरमियान और कंप्रेसिव फोर्स के दरमियान या कंप्रेसिव स्ट्रेस के दरमियान। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से दायरा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो एक्स एक्सिस पे आपका स्ट्रेन होगा और वाई एक्सिस पे स्ट्रेस होगा। तो जस्ट हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिनके दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ बन गया। अब इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, एक्सेस टाइटल ऐड कर दें। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं स्ट्रेन और इसका यूनिट होगा इन परसेंटेज, जबकि वाई एक्सिस का हमारे पास जो टाइटल है वो है हमारे पास स्ट्रेस, जबकि इसका यूनिट है हमारे पास केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपने जो स्क्वायर है बेसिकली उसको सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, होम में जाएं, यहाँ पे फॉन्ट पे आके आप इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दें, ओके करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी सुपरस्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसके बाद अगर आपने कर्व में थोड़ी सी चेंजेस करनी है, आप चाहते हो कि कर्व का कलर चेंज हो जाए, जस्ट आपने कर्व पे क्लिक करना है, लाइन पे आए, उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आप मार्कर में जाके इसके ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं, बिल्ट इन आप इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, तो सो ऑन। बेसिकली आप इसके साथ जितना इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना आप सीखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस होल प्रोसेस की समझ आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।